नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रात को एक बड़ा स्पेशल शो मैं करने वाला हूं, तो उसमें जरूर जुड़िएगा। अगर आपने हमारे मेंबर नहीं बने तो जरूर जुड़िए। उसमें हमारे बहुत सारे धार्मिक वीडियोस होते हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अभी अमेरिका में क्या चल रहा है आपको बहुत सारे चैनल से पता भी लग गया होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ बताता हूँ क्या क्या चल रहा है। देखिए, इस समय अमेरिका को बहुत बुरी मात मिली है भारत से। अब वहाँ के लोग बात करना शुरू कर दिया है, स्कॉट बेसेंट, पीटर नवारो और सब लोग, हम भारत से बहुत प्रेम करते हैं, वी लव इंडिया। कि जब अमेरिकन बात करे ना लव की, उसको कचरे में उठा के बाहर फेंक दिए, क्योंकि इनके लिए लव एक जस्ट शब्द होता है। उस पर कभी मत सोचिए कि प्रेम करते हैं, भारत को चाहते हैं, नहीं। ये एक बड़ी खोखली सी कम्युनिटी है एंग्लो सैक्सन्स की। वो लव तभी बोलते हैं, किसी के लिए भी बोल सकते हो, आई लव दिस पाउच, बस ऐसा ही है। सो वेन एवर दे टॉक लव, जस्ट थ्रो इट इन द ट्रैश। जब वो बात करें कि हम भारत की जब तारीफ करें, उसको उठा के फेंक दीजिए कचरे में। कोई वैल्यू नहीं है इनके किसी शब्द का। इनकी पत्नियां, इनकी माँ, इनके बाप भी इनको डिपेंड नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब ऐसे ही खोखले हैं सबके सब। ये एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी का एक खोखलापन है, एम्प्टी कम्युनिटी है। जो बोलते हैं गॉड, उसका मतलब गॉड भी नहीं होता। वो सिर्फ गॉड करते हैं दूसरे का इमोशनल इन सेंटिमेंट्स के ऊपर खींचने के लिए। उनके चर्च के लेक्चर्स सारे घटिया लेक्चर्स होते हैं, मतलब कि घटिया इन द सेंस कि सारे खोखले। मिकी माउस चर्च है, उधर सब बकवास की बातें होती है, इधर का उधर से पकड़ लिया, इधर से उधर पकड़ लिया। मैंने इनके लेक्चर्स अटेंड किए बहुत सारे, सब बेकार ऐसे होते हैं। एम्प्टीनेस इज एम्प्टीनेस। न इनको अगले दिन का पता, न इनको अगले जन्म का पता, इनको किसी की चीज़ का पता नहीं। अभी पीटर नवारो, चाहे उसको नवारो बोल रहे हैं या रिटार्ड बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मसलन रिटार्ड बुलाया था। रिटार्ड मतलब होता है मंदबुद्धि। ये सारी कैबिनेट ही मंदबुद्धियों की है। आप देखिए कैसे बैठ जाते हैं ट्रम्प के चारों ओर, चापलूस। क्योंकि मालूम है कि वो जो भूरे बाल वाला बुड्ढे जी है, वो नाराज हो सकते हैं किसी से भी, चिल्ला पड़ेंगे किसी के ऊपर, कुछ भी बोल देंगे मुंह पे। और जो भारतीय एनालिस्ट जो बड़ा खुश हो रहे थे ट्रम्प, क्या ट्रम्प तो बहुत अच्छा है, बेटर देन, सबको पता लग गया क्या मैं बता रहा हूँ, कि वो आदमी या उसका कोटरी, ये सब ऐसे एक जैसे ही है। अच्छा, आप लोग सोचते हैं कि रिचनेस, आप मुझे एक बात बताइए कि बड़ा सा महल हो दीवारों का और अंदर शांति ना हो, तो महल अच्छा लगेगा आपको? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह के ही सारे मकान हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कैसे पैसा कमाया है, किस तरह से अर्न किया है, वो जान के वो सोचेंगे, ये जानेंगे, तो यू विल गेट हर्ट अ लॉट। अब मटेरियल फैक्ट्स पे आते हैं। 25% प्लस 25%, 25% था टैरिफ, क्योंकि अमेरिका में पैसा नहीं है, कहाँ से खर्चा चलाएगी गवर्नमेंट, राइट। और बाकी 25% इज पनिशमेंट, ऐसा बोला था कि भारत रशियन तेल खरीदता है इसलिए लगा रहे। अब 50% की जो इन्होंने कांटा उबला अपने गले में, अब चीखते फिर रहे हैं कि इंडिया नेगोशिएट नहीं कर रहा। मतलब बेचैन है। मतलब जैसा कोई होता है ना, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कोई लड़की मना कर दी किसी लड़के को, और वो थोड़ा साइको हो, वो पागल हो जाता है। ये लड़की के साथ ऐसा हो, लड़की पागल हो जाती है। ऐसे अमेरिका का हाल है, सठियाया हुआ घूम रहा है। इंडिया बात नहीं कर रहा, यूक्रेन वॉर मोदी का वॉर है, और मोदी जी जा रहे मिलने के लिए रशिया से, बोल रहा अरे, मतलब बहुत अब लग रहा है कि थोड़ा भारत से दूरी बढ़ रही है, तिलमिला रहा है। अरे हमने धमकी दी थी, ये तो सही में सच मान लिया इसने। रशिया से बात करने जा रहे हैं, वहां से बोल दिया हम तेल खरीदेंगे, कर लो तो करना है, लगाओ सैंक्शन, पूरा अंबानी अंडानी में लगाओ। भारत भाव ही नहीं दे रहा। आज से डेडलाइन है आज की, फोन कर लो मुझे प्लीज, मैं रोक देता हूँ। ट्रम्प गिरा रहा है मोदी को कि
फ़ोन कर दीजिए प्लीज़, मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं अभी बंद कर दूंगा, अभी ख़त्म कर दूंगा 25%। क्या चाहते हैं वो कि 50% बोल के 25% को नॉर्मल करना चाहते हैं पहले 10% का। भारत भी यही करेगा। भारत का नेगोशिएशन ही नहीं हो रहा है। हमारा टैरिफ तो वैसे का वैसे ही है। मतलब भारत जो गुड्स अमेरिका अंदर आएंगे वो टैरिफ देना पड़ेगा, जो पुराना वाला सिस्टम था। अब तो ट्रेड डील की बात भी खत्म हो गई है। भारत को भी ट्रेड डील नहीं चाहिए, आपको भी ट्रेड डील नहीं चाहिए। और भारत को वो क्यों बेचना चाहता था अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, मैं उसका रीजन बताता हूँ। जीएमओ प्रोडक्ट से भारतीय एग्रीकल्चर परमानेंटली खत्म हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी विल गो अवे और अमेरिकन विल कंट्रोल भारत का फूड सप्लाई। मनमोहन सिंह जो था, इट वॉज द बिगेस्ट मोल इन द इंडियन गवर्नमेंट। मनमोहन सिंह ने भारत का 91 में सोना गिरवी कराने का प्लान मनमोहन सिंह का था, बचाया नहीं उसने, गिरवी रखवा दिया। वो मनमोहन सिंह का था। वो मनमोहन सिंह को अब आप उसको ढंग से समझिए, क्योंकि वो बिका हुआ था सोनिया गांधी को, क्योंकि वो शुरू से एजेंट था। उसकी लड़की यहाँ पढ़ती है, सिटीजन है अमेरिका की, समझे आप। बिका हुआ था। मैंने आपको बताया था अगर भारतीय पॉलिटिशियंस के बच्चे इधर पढ़े तो दे विल बी कॉम्प्रोमाइज इन एनी वे। कोई लेवरेज ही नहीं है इनके हाथ में, कोई लेवरेज नहीं। अब रक्षा पे बात करते हैं। भारत ने 2 फ्रिगेट लॉन्च कर दिए। 2030 तक भारतीय सारे शिप्स ब्रह्मोस से होंगे। तो मैं तो बोल रहा था इतना ज़्यादा दुख है तो वेनेजुएला पे अटैक किया है तो भारत पे भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लड़ नहीं पाएंगे, घुस नहीं पाएंगे, पिटाई हो जाएगी। ये जो अमेरिकन सील्स दिखाई देते हैं ना, मोटे मोटे, और मूवीज़ में दिखाई देते हैं, वो सिर्फ मूवीज़ के लिए भाई। असलियत में इनको अफगानिस्तान में पिटे हैं, वियतनाम में पिटे हैं, जहाँ गए वहाँ पिटे हैं, ज़मीन पे नहीं उतरते कहीं पर भी। पाकिस्तान में उतर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी करप्ट है। एक साइड से बोला ओसामा को मार दो, दूसरी साइड बोल रहा मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आसिम मुनीर प्रोटेक्शन बॉडीगार्ड था ओसामा बिन लादेन का। सो इट्स अ सर्कस गोइंग ऑन अमेरिका में। और बड़ा दुख होता है अमेरिका से बोलते हुए कि यहाँ पे सर्कस चल रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये बात तो मुझे मालूम थी बुक्स लिखते वक्त कि ये समाज पूरा खोखला है। ये समाज धनी है, दुनिया को लूट कर वेनेजुएला को लूटने पहुंचे हैं तेल के लिए। पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा। ये लूटने के लिए बना है। ये 250 ईयर की कॉलोनी है, इसको देश मत मानिए, ये कॉलोनी है। और जो भी इंडियन अमेरिकन लिखते रहते हैं उल्टा सीधा ट्रम्प के लिए, ये सब बिके हुए, ये सब जो है क्या बोलेंगे इनको, डोनेशन दे दे के बैठे हुए हैं। पैसा भी दिया है, वो गाली भी खाएंगे। उन्हीं के ऊपर प्रेशर डाला है। मोदी जी से फ़ोन करा सकते हो क्या एक बार, उनको बोला आप मोदी जी से फ़ोन करा दीजिए एक बार। फ़ोन, वो फ़ोन करेंगे तो ट्रम्प मान जाएंगे। सुने डायलॉग्स सोशल मीडिया पे आए थे ना, मैंने भी रिप्लाई किया था। टोटली कॉमेडी, टोटल कॉमेडी। इतना डेस्परेशन अमेरिकन में है, अमेरिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में है, किसी तरह भारत की कोई बात तो करे। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा उनका। सर्जियो को भेजेंगे, सर्जियो तो रशियन ओरिजिन है, सर्जियो गोर तो रशियन ओरिजिन है, इजरायली है, और वो कैथोलिक अपने आप को बोलता है। अ जूइश रशियन गाय प्रिटेंडिंग टू बी अ कैथोलिक। तो क्या हुआ वो, मतलब पुतिन का आदमी बैठा हुआ है शायद, वो क्या करेगा भारत आके, कुछ नहीं करेगा। उसका काम कुछ और था। आप बड़ा अजीब सा कुछ माहौल चल रहा है, कुछ समझ में। हम लोग तो अंकित जी के साथ भी बात करते हैं, बताते हैं, बट कोलैप्स चल रहा है जोर तरीके से। आप बताइए, इतना एक्सपेंडिचर है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का, $800 बिलियन तो यही है, डिफेंस ही है। तो अगर $100 बिलियन प्रॉफिट आप महीने का कमा रहे हैं तो एक साल में तो आप सिर्फ अपनी मिलिट्री को ही संभाल पाएंगे, तो देश को क्या हो गया। इसका मतलब ये है देश कभी था ही नहीं। एवरीथिंग इज ऑन देयर ओन। प्राइवेट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस पे पैसा कमा रहे हैं। देश कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की अमेरिका ने। अमेरिका वॉज नॉट एबल टू क्रिएट ए कंट्री इन 250 ईयर्स। देश नहीं बना, कॉलोनी का कॉलोनी ही रहा, एंग्लो सैक्सन्स का कॉलोनी है।
सारे एंग्लो सैक्सन्स बोलते सारे सबको निकाल दो, ब्लैक को निकाल दो, ब्राउन को निकाल दो। तो नेटिव अमेरिकन पूछते भाई हम भी तो ब्राउन है, हम तो यहाँ पहले से है, हमको कहाँ निकालोगे? वी आर नेटिव अमेरिकन्स, वी विल थ्रो देम आउट। बिकॉज ये देश कभी ब्राउन होगा था ही नहीं, और दुनिया का भी बीमारी है। आप सब लोगों ने सोचा कि गोरा आदमी अमेरिकन होता है, गोरा आदमी अमेरिकन नहीं होता। गोरा आदमी सेटलर होता है, कॉलोनी, इलीगल कब्जे वाला आदमी है वो। एक भी नेटिव अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बना आज तक, बनाएंगे भी नहीं। उनके ऊपर अभी भी पानी नहीं है। हमारे बड़े बड़े जो इंडियन अमेरिकन बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिखाने के लिए अमेरिका के बारे में, नेटिव अमेरिकन को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, गाड़ियां नहीं है, रोड नहीं है। क्या बात करते हैं सब लोग? भोजन नहीं है, स्कूल्स नहीं है, ये चल रहा है। दिस इज द ओनली थिंग गोइंग ऑन। सो बिल्कुल भी आनंद से रहिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। भारत का, मुझसे लोग बोलते हैं कि आप भारत के बारे में इतना बात करते, करेंगे ना, मेरा जन्मभूमि है वो, करेंगे ना। आप लोग तो बात करते हो इटालियंस के बारे में, कि हिस्पैनिक कल्चर के बारे में, आप तो नहीं हो ना वहाँ से, क्यों बात करते हो इतना ज़्यादा? स्कॉटलैंड, ट्रम्प बोलता है स्कॉटलैंड में जाके मैं मदर्स कंट्री बोलता है ना, हम लोग की भी बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अब रक्षा मंत्री ने भी नहीं छोड़ा, जयशंकर तो धो ही रहे हैं, मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, बाकी मिनिस्टर्स बोल रहे हैं वी डोंट केयर, कोई बात ही नहीं कर रहा, यूनानिमस। अब रक्षा मंत्री डेली कुछ डालते थे, रक्षा मंत्री बोलते F-35 लॉन्च कर दिया, बोलते एक F-35 हवा में उड़ता है, मैंने कहाँ का है, एक हफ्ता हमने डाल दिया जमीन पे, और जबकि जो जमीन पे है, जो हमारा समुद्र में है, वो तो बहुत भयंकर है, 48 ब्रह्मोस मिसाइल लेके उड़ता है, और कितनी सारी तो उसकी वो होती है, प्लस रिवर्स सप्लाईज उसकी, और रेंज उसकी 10,000 नॉटिकल माइल्स, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है ना। अभी रशिया ने लॉन्च कर दिया S-400 फॉर द शिप, उनके सबसे बड़े क्रूजर के ऊपर, तो भारत में भी आ जाएगा थोड़े दिनों में S-400 फॉर द शिप, मतलब 400 किलोमीटर तक शिप ही से मार देगा वो तो। सो प्लस भारत ने सुदर्शन चक्र डिप्लॉय कर दिया, तो अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। अभी सेनाओं से लड़ नहीं सकते, इंडियन आर्मी सोल्जर मजाक बनाते हैं अमेरिकन सोल्जर्स का, बोलते थुलथुल है, मोटा है, भैंसा है, लड़ नहीं सकता। तो मतलब हमारा धर्म बोलता है, सनातन धर्म बोलता है, महाभारत बोलता है कि ऐसे योद्धा होने चाहिए कि दुश्मन की हिम्मत ना हो आंखें दिखने की, से देखने की, ऐसे योद्धा होने चाहिए, कोई उठाकर आंख उठा के देख ना पाए, क्योंकि उससे हमको ब्राह्मणों की रक्षा करनी है। मैं बार बार बोलता हूँ, ब्राह्मणों की रक्षा करनी है, वैश्यों की रक्षा करनी है, शूद्रों की रक्षा करनी है, वर्णाश्रम, शूद्र मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो भी जॉब से डिपेंडेंट है, तो सबकी रक्षा करनी है, क्षत्रियों का भाव है, और भारत तो क्षत्रियों का देश है ना। जब पंजाब में बहुत अटैक हुआ था मुसलमानों का, सब कन्वर्ट हो गए थे उस समय भी, तब महाराष्ट्र में लोग बोलते थे वो तो भंगड़ा करते रह गए, हम लोग तो जीत लिए मराठाओं ने जाके वापस। फिर भारत को डिवाइड करने का प्लान, लैंग्वेज में, इन लोगों को मालूम नहीं है कि जब बाहर से कोई आक्रमण करता है तो सारे भारतीय एक हो जाते हैं और उसी तरह रिस्पॉन्स करते हैं। ये इतिहास है भारत का। इन्होंने राहुल गांधी को यूज किया, पप्पू जी को, अभी पता नहीं दोनों साइड पप्पू बैठे हुए हैं एक साइड ही नहीं, दो पप्पू बात कर रहे हैं। वंडरफुल मैन, आई लव हिम, आई लव हिम। लव जैसे ही ड्रॉप करें ना, भाग जाओ रूम से, भाई नहीं चाहिए तुम्हारा लव, रखो अपने पास, किसी और को दे देना, अपनी पत्नी को जोड़ देना, क्योंकि वो भी फेंकने वाली है। सो राहुल गांधी को बोलने वाले कभी आई लव हिम, ग्रेट लीडर। पप्पू फिर रॉकेट बन के उड़ जाएगा एलोन मस्क के साथ। सो इट्स वेरी फनी व्हाट इज गोइंग ऑन, बहुत फनी, इट्स वेरी फनी। और शर्म आती है देखते हुए कि आज अमेरिका की क्या हालत है। मतलब कि ऐसी हालत है कि
किसी को समझ में नहीं आ रहा है देश का क्या है हो रहा है, मतलब पूरा हिल चुके हैं कि ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट होगा जो अपने पिछले सारे प्रेसिडेंट को गाली देता है। ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट होगा जो भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलकर भी उसको टैक्स लगा देता है, क्योंकि भारत कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर था ही नहीं। ये तो झूठ मूठ की बात है। भारत कभी फ्रेंड नाम का देश कभी था ही नहीं। और मोदी जी की बात करेंगे फ्रेंड नाम पे, आप भारत को गाली दोगे और आप फ्रेंड की बात करोगे, क्या मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे? फोन नहीं उठा रहे तुम्हारा तो। क्या हालत कर दी है। ट्रम्प बोल रहा है, कंप्लेन कर रहा है, फोन तो उठा लो मेरा, फोन तो उठा लो। मतलब पाकिस्तान से भी बदतर हालत अमेरिका की कर दी है भारत ने। अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस तो अमेरिका ही था, वो लोग फोन करेंगे। और भारत में एक पाकिस्तानी जनरल बाजवा का पिज़्ज़ा, जो जॉन पिज़्ज़ा करके कोई है कंपनी, वो लॉन्च हुआ है भारत में, तो प्लीज़ उस पर ध्यान रखिए। और जो एआई पे मैं बोला था, एआई का कॉलोनाइजेशन इज़ अ वर्स्ट कॉलोनाइजेशन, जो लोगों का दिमाग खराब कर देगा, समझे आप? इट इज़ एआई क्रिएट्स डिमेंशिया, आपकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। मैं एआई यूज़ नहीं करता, कभी नहीं यूज़ करता। मैंने बस एक बुक का कवर बनवाया था, कुछ इमेजेस जो थी, नल और दमयंती की मेरी जो पुस्तक है इटर्नल लव, वो इमेजिनेशन करके दिखाने के लिए कि लिखा तो सब मैंने, कहानी तो महाभारत से है, लेकिन उसके इमेजेस के लिए मैंने इमेजिनेशन के लिए यूज़ किया था एआई, और लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा। और जो नई पुस्तक आ रही है महाभारत युद्ध पे, उस पर मैंने इमेजिनेशन के लिए, इमेजेस के लिए एआई यूज़ किया है बेस्ड ऑन माई डिस्क्रिप्शंस। देखते हैं वो कैसा आता है, नहीं आएगा तो विल अवॉइड इट। लेकिन बड़ा भयंकर समय चल रहा है। अच्छा, अमेरिका में ने 4 शिप्स भेजे और एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा अगेंस्ट वेनेजुएला, कल मैंने बताया भी था। वेनेजुएला में क्या कर लोगे इन एयरक्राफ्ट शिप से? इनसे क्या करोगे? किसको मारोगे? तो मदुरो को मारने का प्लान है, जैसे सद्दाम हुसैन को मारा था। क्या दुनिया चुप बैठेगी? तो इतनी जगह अमेरिका ने लड़ाई शुरू कर दी है, इंक्लूडिंग भारत। एक बात तो सच है कि अमेरिका ने खुद को नीचे लाने का ठान लिया है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो साउथ अमेरिका में ही फोकस करें। और अमेरिका का जो ग्रेटेस्ट एलाई था अर्जेंटीना में, आज लोगों ने तो जूते मारे। तो जब भी अमेरिका किसी को अच्छा देश बोलता है, जस्ट बिवेयर, और किसी को दुश्मन बोलता है, दोज पीपल आर रियली नाइस। ये अभी हालत हो गई है। और सारी की सारी पॉलिसीज कोई और नहीं बना रहा है, सारे एंग्लो सैक्सन्स ही हैं, कहीं पे कोई और बना ही नहीं रहा है। तो अमेरिका का जो भी आप हाल देख रहे हैं, वो एंग्लो सैक्सन्स बना रहे हैं, एंग्लो सैक्सन्स के लिए। बाकी सबको तो बाहर निकालना चाहते हैं। नो ब्राउन, नो ब्लैक, एवरीबडी शुड गो आउट, ये चल रहा है। तो वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। लेकिन भारत के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया भारत को मानने वाली है, बिकॉज भारत इज द ओनली कंट्री विच स्टूड ग्राउंड, नोबडी एल्स स्टूड ग्राउंड। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव मी योर फीडबैक। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन गुरुकुल, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। नमस्ते, जय जगन्नाथ।